हेलो। आज हम ग्रुप डी के पिछले पूछे गए सेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके महत्वपूर्ण पूछे गए क्वेश्चन को उसी के अंदाज में, यानी कि मल्टीपल चॉइस के अंदाज में आप लोग के सामने लाए हैं। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन को, यदि आप उसके उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, और नहीं जानते हैं तो देखिए कि इसमें आंसर कौन कौन होते हैं। तो पहला है, किसके द्वारा फर्नेस के ताप को मापा जाता है? ताप मापा जाता है किसके द्वारा? पैरोमीटर, बी नंबर है फ़ारेनहाइट, सी नंबर केल्विन और डी नंबर में सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा पैरोमीटर। इसका सही आंसर होगा पैरोमीटर। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है फ़ारेनहाइट, सी में केल्विन और ये सेल्सियस, ये यंत्र नहीं है, ये ताप के मात्रक हैं। ताप के मात्रक है। फ़ारेनहाइट जो होता है वह 32 फ़ारेनहाइट इसका हिमांक बिंदु होता है, और इसका भाप बिंदु जो 212 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन का हिमांक बिंदु 0 केल्विन होता है, और भाप बिंदु जो होता है वह 273.15 केल्विन होता है। सेल्सियस में हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम इसके ऑप्शन में जो भी ऑप्शंस है उनके विषय में भी बताएंगे। अगला है कि हरित क्रांति सबसे अधिक किस क्षेत्र में, और यानी किस किस क्षेत्र में सफल रहा था? हरित क्रांति किस किस क्षेत्र में सबसे अधिक सफल रही? हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। तो ऑप्शन है, एक नंबर पंजाब तमिलनाडु, बी नंबर है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, सी नंबर में हरियाणा, सी नंबर में हरियाणा और डी नंबर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। डी नंबर में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो हरित क्रांति सबसे अधिक के प्रभावित क्षेत्र जो था वह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी। अगला है कि किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। तो ए नंबर में है जीवन बीमा पॉलिसी, बी नंबर में है दीर्घ अवधि सरकारी बॉन्ड, सी नंबर में राष्ट्रीय बचत पत्र और डी नंबर में भविष्य निधि। तो इसका सही आंसर होगा, यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, फिर मेरे द्वारा दिए गए आंसर से मैच करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा जीवन बीमा पॉलिसी। इसका सही आंसर क्या होगा? जीवन बीमा पॉलिसी। अगला है कि नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित? इसका सही आंसर होगा, यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रिवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए है मछली उत्पादन से, दो नंबर में दूध उत्पादन से, सी नंबर में तेल उत्पादन से, डी नंबर में खाद्यान्न उत्पादन से। तो इसका सही आंसर होगा, यदि सही आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे और मेरे द्वारा दिए गए आंसर से मैच करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधी है? मछली उत्पादन से, यानी नीली क्रांति को ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, यानी अगला है, कूलिंग सिस्टम के प्रयोग न करने से निम्नलिखित दोष आ जाते हैं। कूलिंग सिस्टम
यानी कि किसी भी जो ये सब मशीन क्या कहते हैं इंजन होते हैं उसमें क्लीन सिस्टम का प्रयोग नहीं करने से कौन कौन दोष आ जाते हैं। तो प्री इग्निशन बी नंबर में है डेटोनेजेशन, सी नंबर नॉकिंग और डी नंबर इनमें सभी, यानी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा। यदि सही आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में आंसर दियो और मेरे द्वारा दिए गए सही आंसर से मैच करें। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी कि कूलिंग सिस्टम यदि किसी भी मशीन में, जैसे हो गया कि गाड़ी सबका इंजन में कूलिंग सिस्टम नहीं, जैसे जनरेटर में वो सब पानी भी डाला हुआ एक सिस्टम अलग से होता है, वो कूलिंग सिस्टम यदि नहीं देने से क्या दोष आए तो प्री इग्निशन होगा, डेटोनेजेशन होगा, नॉकिंग, ये सभी उसमें दोष आ जाएंगे। तो अब हम मल्टीपल चॉइस के तरीके को छोड़ के कुछ वन लाइनर के रूप में ले रहे हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में वन लाइनर के रूप में ले रहे थे। इस वीडियो में दोनों का सम्मेशन करके लिए हैं, तो ये आप लोग के लिए और फायदे रहेंगे क्योंकि दोनों का रिवीजन होगा कि मल्टीपल चॉइस में कैसे पूछे जाते हैं, उसका सही आंसर क्या होता है, इस सब की जानकारी हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है? राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है। उसके बाद है विज्ञान भवन। विज्ञान भवन कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय अभिलेखागार भी नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय विज्ञान भवन भी नई दिल्ली में है। भारत भवन या कला भवन ये कहाँ है? भारत भवन और कला भवन ये कहाँ है? तो ये भोपाल में है। भारत भवन और कला भवन कहाँ है? भोपाल में है। खुदाबख्श ओरिएंटल पुस्तकालय, खुदाबख्श ओरिएंटल पुस्तकालय ये कहाँ है? तो ये पटना में है। खुदाबख्श ओरिएंटल पुस्तकालय कहाँ है? पटना में, बिहार की राजधानी पटना में है। सालार जंग संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। सालारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। तो हम इनको एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। किसके द्वारा फर्नेस ताप मापा जाता है? तो ये पैरोमीटर हो गया। पैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे फर्नेस का ताप, यानी बात्या भट्टी में जो फर्नेस होता है उसके ताप को मापा जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित था? हरित क्रांति ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक रूप से सफल रहा था। उसके बाद किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? तो जीवन बीमा पॉलिसी जो भी करवाते हैं LIC, वो राष्ट्रीय ऋण की कैटेगरी में नहीं आते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित था? ब्लू रेवोल्यूशन ये मत्स्य यानी मछली उत्पादन से था। कूलिंग सिस्टम का प्रयोग न करने से निम्नलिखित दोष आ जाते हैं, यानी कौन दोष न करने से क्या दोष आ जाएंगे? कूलिंग सिस्टम नहीं रहेंगे तो हमने इससे पहले आप लोग बहुत अच्छे से बताया है। प्री इग्निशन, इनिशन, नॉकिंग ये सभी आते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में है, भारत भवन या कला भवन उड़ीसा में है, खुदाबख्श ओरिएंटल पुस्तकालय पटना में है, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए सभी को थैंक यू। और वीडियो देखें और उसको एक कॉपी में बनाए, कॉपी नोटबुक के रूप में तैयार करें और इसे लाभान्वित